हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? आशा सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है ना। आपने पिछले वीडियो देख ही लिए होंगे, ऐसी आशा है। अगर नहीं भी देखे हो, जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो वो इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, है ना। पिछले वाले वीडियो जरूर देखने होंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ABCD नहीं सीखोगे तो आप इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख पाओगे, है कि नहीं। हिंदी अल्फ़ाबेट नहीं सीखोगे तो हिंदी लिखना नहीं सीख पाओगे। ठीक इसी तरीके से जो सीक्वेंस से वीडियो दिए हुए हैं, कैसे दिए हुए हैं? सीक्वेंस यानी कि क्रम वाइज क्रम दिए हुए हैं। आप छोटी चीज़ें सीखो तो बड़ी चीज़ें नहीं सीख पाओगे, फिर आपको क्या पड़ेगी? उलझन पड़ेगी, है ना, और कमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप सबसे पहले क्या है, अगर उसको देख लें तो शायद आपको कमेंट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए हमने क्या पढ़ लिया था? रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे। रिप्रोडक्शन हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके जितने भी भाग थे वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आज हम क्या पढ़ते हैं? पौधों में लैंगिक जनन, या चलो हम लैंगिक जनन स्टार्ट करें, है कि नहीं। लैंगिक जनन वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, बट हम पौधों में आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पौधों में लैंगिक जनन। चलिए पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्या भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी कि पौधों में लैंगिक जनन। आपके दिमाग में एक कंसेप्ट आ रहा होगा कि क्या पौधे भी लैंगिक जनन करते हैं? पौधे में हमने मेल और फीमेल तो सुना ही नहीं है, ठीक है, और देखा भी नहीं है ना, न तो देखा है और ना सुना है। बट आज आपको हम पौधों में मेल और फीमेल पार्ट भी बताएंगे। और जहां पर मैंने आपको क्या बताया था, ही और शी जहां पर प्रेजेंट हो गया वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल प्रेजेंट है कि नहीं। ही और शी जहां प्रेजेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर आपने नहीं देखा या नहीं सुना, ठीक है, तो आज आप देखोगे भी और सुनोगे भी, समझ में आ गया। और जहां पर ये दोनों चीजें प्रेजेंट है वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर ये पौधों में दोनों चीजें हैं तो पौधे लैंगिक जनन करते हैं, और जब लैंगिक जनन करते हैं तो पौधे गैमीट भी बनाते हैं। गैमीट मतलब युग्मक भी बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि लैंगिक जनन में क्या बनता है? युग्मक बनता है। क्या बनता है? युग्मक बनता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि देखो पौधों में लैंगिक जनन, तो पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पौधों में लैंगिक जनन उसके पुष्प पर पाए जाने वाली कुछ संरचनाओं या फिर अंगों के द्वारा होता है। यानी कि कुछ लैंगिक जनन करने वाली संरचना है या अंग जो आपके पौधे के किस भाग पर होंगे? फूल पर होंगे। कहां पर होंगे? फूल पर होंगे, है कि नहीं। फूल का मतलब मूर्ख नहीं होता, कहीं सोचो कि पौधा भी मूर्ख होता है, मूर्ख नहीं होता। फूल का मतलब फ्लावर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प के भाग कितने होते हैं। पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर के पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम एक यहां पर क्या फ्लावर ड्रॉ कर ले रहे हैं, है ना। तो चलो हम यहां पे एक फ्लावर ड्रॉ करें।
ये आपके फ्लावर के क्या हो गए, ये पार्ट्स हो गए। क्या हो गए आपके फ्लावर के पार्ट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, ठीक है, ये आपके पार्ट्स बनाए जा रहे हैं। चलो इनके हम पार्ट्स ड्रॉ करते हैं। देखो ये पार्ट्स ड्रॉ हो गए फ्लावर के, है ना। इसके साइड में क्या निकलता है बेटा, इसके साइड में निकलता है कुछ ऐसा। इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है पुंकेसर। चलिए पुंकेसर निकाल दिए हमने। ये आपके क्या हो गए, पुंकेसर। इसके अंदर क्या है आपका, ये आपका है अंडाशय। और अंडाशय के हमने कितने पार्ट बना लिए, इसके 2 पार्ट बना लिए। और इसके अंदर हमने ये क्या बना लिए, छोटे छोटे बीजांड। क्या बना लिए, बीजांड, है कि नहीं। चलो अब क्या हम आपको नाम बताते हैं। ये क्या है, जो कि एक फ्लावर है, क्या है, फ्लावर है। और इसकी क्या है, हमने क्या लिया है, क्या लिया है, एलएस, यानी कि लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, जैसे हमने कोई भी चीज है उसको, फ्लावर को हमने ऐसे काटा है, तो इस फ्लावर में मान के हम चलते कि कितनी थी, 4 पंखुड़ियां थी। तो 2 पंखुड़ियां हमने बताई है, 2 पंखुड़ियां कहाँ चली गई, कटिंग में गायब, ठीक है, तो वो समझ लेना आप। तो ये और रह गया, इनका नाम है भाई क्या, सेपल, है कि नहीं। तो ये कंडीशन है भाई। अब हम देखते हैं बेटा, तो सबसे पहले ये होता है, ये भाग है ना, इसका नाम है बेटा पेडिसिल। क्या नाम है, पेडिसिल। पेडिसिल को हम हिंदी में बोलते हैं पुष्पवृंत। पुष्पवृंत यानी कि ऐसी कोई भी एक डंडी, मान ली एक डंडी है, इस पर पूरा फूल लगा है, तो आप क्या करते हो, फूल को ऐसे तो पकड़ते हो। इसका मतलब क्या है, जिसको आप पकड़े हो वो क्या है, पेडिसिल। क्या चीज है, पेडिसिल या फिर पुष्पवृंत। समझ में आया, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। पुष्पवृंत के ऊपर आपने को चारों तरफ ऐसे 4 या किसी में 6 या किसी में 10 ऐसे करके यहाँ पे क्या हरी हरी पत्तियां सी लग रही होती हैं। जैसे ये मैंने आपकी बनाई है, ठीक है, मेरी पत्तियां नीली हैं, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि नीली होती हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या है, हरे कलर का मार्कर अभी नहीं है, ठीक है। तो इनका नाम होता है बेटा बाह्यदल। ये पूरे चक्र का नाम क्या होता है, बाह्यदल। और चक्र की एक पंखुड़ी है ये, तो इसका नाम है सेपल। क्या नाम है, सेपल, ठीक है। फिर कंडीशन क्या है, तो पहला जो चक्कर है वो किसका है भाई, सेपल का। यानी सेपल कितने हैं भाई, 2 तो है ही है। 2 मैंने क्या बताया थे, आधे कहां चले गए हैं, कटिंग में, यानी जो कट सेक्शन में लिया है ना, कौन सा लिया है, एलएस वाला लिया है। कौन सा लिया है, एलएस, मतलब लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, या अनुलंब काट। कैसा है, अनुलंब काट। तो यहाँ पे क्या है भाई, ऐसे कहीं 2 और होंगे, तो चारों मिलकर चक्र बनाएंगे ना, तो उस चक्र के एक यूनिट का नाम क्या है, सेपल, है कि नहीं। तो पहला हो गया। फिर इसका नाम क्या है, पेटल। क्या नाम है इसका, पेटल। चलो इसका नाम हम इधर लिख दें, क्योंकि इधर थोड़ी सी जगह बच जाएगी। इसका नाम हमने क्या लिख दिया भाई, पेटल। पेटल लिख दिया, है कि नहीं। फिर ये मूछे सी हैं, है कि नहीं, पतली पतली यानी कि फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है ना। इनका नाम हमने क्या लिख दिया, इनका नाम लिख दिया पुंकेसर।
पुंकेसर मतलब स्टामीन। क्या रख दिया हमने इनका नाम? पुंकेसर, है कि नहीं। और इस मोटे पाइप जगह चिमनी से का नाम हमने क्या रख दिया? इसका हमने नाम रख दिया, क्या रख दिया भाई इसका नाम? वर्तिका। क्या रख दिया? वर्तिका, है कि नहीं। चलो इस पूरी चिमनी का नाम रख दिया हमने वर्तिका, ये हमने रख दिया है ना, वर्तिका, है कि नहीं। और ये बड़ी स्टाइल में रहती है तो इसका नाम हमने इंग्लिश में बोल दिया स्टाइल। क्या बोल दिया? स्टाइल। और इसके ऊपर क्या है? एक ये चिमनी के ऊपर क्या है? बिंदी लग रही है, इसका नाम है वर्तिकाग्र। क्या नाम है? वर्तिकाग्र, मतलब स्टग्मा। समझ में आ गया? स्टग्मा। तो ये क्या होते हैं भाई? फ्लावर के क्या होते हैं? ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और भी दिख रहे हैं इसमें क्या है? हाँ भाई ये मोटा मोटा वाला पार्ट रह गया, इसका नाम क्या है बेटा? फूले हुए भाग का नाम अंडाशय। क्या नाम है? अंडाशय। इसको हम बोलेंगे ओवरी। और इसके अंदर ये गोल गोल से हैं, इनका नाम है बीजांड। क्या नाम है? बीजांड। तो हम इनको यहीं पे लिख लें, बीजांड। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ओव्यूल। क्या बोलेंगे? ओव्यूल। समझ में आ गया? तो ये क्या है भाई? पुष्प के भाग हैं। तो हम इसमें से क्या 1 बाय 1 का डिस्कस इधर हम करते हैं, एक बार में सीख जाएंगे, ठीक है। देखो जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम क्या है? सबसे नीचे सेपल। तो सेपल का ग्रुप है ना, तो सेपल के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं बाहिदल। क्या बोलते हैं बेटा? बाहिदल। बाहिदल क्या होता है? इसको हम कैसे लिखेंगे? पुष्प का सबसे बाहरी चक्र। चक्र का मतलब हम चक्र वर्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब ये सर्कल में अरेंज होते हैं, सर्कल में नहीं होते हैं, क्योंकि हरे हरे से फिर ऊपर से कलरफुल ऐसे चक्र चक्र में अरेंज होते हैं ना, तो हम इसको चक्र वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र, बाहरी मतलब सबसे पहले वाला, है कि नहीं। तो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र बना किसका होता है? जो किसका बना होता है? सेपल। जो सेपल का बना होता है। किसका बन रहा है बेटा? ये सेपल का, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेपल। यानी कि पूरा कैलिक्स किसका बना हुआ है? सेपल का बना हुआ है, तो उसकी यूनिट क्या हो गई? सेपल। समझ में आया? रंग कैसा होता है भाई? इनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है। अब हम नंबर आते हैं 2, ठीक है। नंबर 2 क्या है हमारा भाई? कौन सा नंबर 2 है? चलो नंबर 2 देख ले। नंबर 2 आपका हो जाएगा कैलिक्स के बाद कोरोला। क्या हो जाएगा? कोरोला। इसकी हिंदी होती है दलपुंज। क्या होती है? दलपुंज, ठीक है। ये कौन सा वाला चक्र है भाई? भाई कोरोला किससे बना हुआ है? कोरोला बना है बेटा पेटल से। किससे बना हुआ है? पेटल से। तो यानी कि पहले चक्र की यूनिट सेपल 1 नंबर, दूसरे चक्र की यूनिट क्या आ गई भाई? पेटल 2 नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। देखो पुष्प का कौन सा चक्र है? ये दूसरा चक्र। किसका बना होता है भाई? यह किसका बना होता है? पेटल का बना होता है। यानी कि बहुत सारे पेटल सर्कल में अरेंज हो जाएंगे तो क्या बना जाएंगे? कोरोला। यह पेटल का बना होता है। किसका बना होता है भाई? ये पेटल का बना होता है। समझ में आया? और ये कलरफुल होता है कि नहीं? गुलाब तुमने देखा है
सनफ्लावर आपने देखा है, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी। गुड़हल आपने देखा है, इसका नाम क्या होता है? चाइना रोज। ठीक है, गुड़हल का नाम क्या होता है? चाइना रोज, है ना। तो ठीक इसी तरीके से कितना अलग अलग कलर का आपका मिलेगा, किसी का येलो मिलेगा, किसी का रेड मिलेगा, ठीक है, किसी का पर्पल मिलेगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर के मिलेंगे। तो वो कौन सा वाला चक्र होता है? बट जो नीचे वाला होगा ये हमेशा हरा ही मिलता है। ठीक है, तो यानी कि ये कैसा होता है? ये रंगीन होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यह रंगीन होता है। कैसा होता है भाई? यह रंगीन होता है। यही तो होता है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो यही चक्र होता है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे क्या होता है? परागण की क्रिया होती है और नए क्या होते हैं? पौधे बनते हैं, यानी कि पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया को कंप्लीट करने में सहायक होता है। समझ में आ गया? तो ये सहायक में आ जाएगा। समझ में आया? अब आपको बताएंगे नेक्स्ट में, आगे बताएंगे, अभी तो पूरा पढ़ाएंगे कि परागण क्या होता है, कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, आप हमने एक परागण इसमें वर्ड यूज किया है कि परागण के लिए ये यूज होता है, तो परागण भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तब कंडीशन क्या होती है? तो ये क्या होता है भाई? ये रंगीन होता है। अब हम बात करते हैं किसकी? तीसरी की बात करें तो तीसरा क्या होगा भाई? तीसरा हो जाएगा आपका, देखो फिर ये क्या है? ये हमने आपको बना दिए हैं कितने, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिए ना, है ना। अब क्या है? अब यहाँ पे क्या है? हमने इनको बना दिया, इनका नाम हमने बताया है क्या? स्टामिन, यानी कि पुंकेसर। बट ये भी चक्कर में होते हैं, आपने सभी देखे वो चक्कर में होते हैं, है कि नहीं? ये चक्कर तो सभी खा रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ की कंडीशन क्या है? ये चक्र हो तो इस चक्र को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुमंग। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहां पर मैंने पुंकेसर लिखा है, यहां पर मैं पुमंग बोल रहा हूं। ये पूरे यानी कि सभी को मिला करके चक्कर में हम उसको पुमंग बोलते हैं। इसमें से एक को अगर मैं निकाल दूंगा तो क्या बोलूंगा? पुंकेसर। तो ये कौन सा वाला चक्र बनाएगा भाई? 3 नंबर वाला चक्र बनाएगा। कौन सा बनाएगा? 3 नंबर वाला। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह पुष्प का कौन सा चक्र है भाई? तीसरा चक्र होता है। कौन सा चक्र है? तीसरा चक्र, है कि नहीं? यानी कि इट इज द थर्ड वर्ल्स ऑफ फ्लावर। कौन सा है? इट इज द थर्ड वर्ल्ड ऑफ फ्लावर, है कि नहीं? कौन सा वाला है? थर्ड, है कि नहीं? और ये किसका बना होता है? यह किसका बना होता है भाई? यह पुंकेसर। यह पुंकेसर का बना होता है। किसका बना होता है? पुंकेसर। तो हम कह सकते हैं कि एंड्रोशियम की यूनिट क्या हो जाएगी? पुंकेसर हो जाएगी, यानी कि स्टामिन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। समझ में आ गया क्या है? ठीक है, और ये कंडीशन, ये इसका काम क्या है? यही पुष्प का नर भाग होता है। देखो आपको मेल मिल गया कि नहीं मिल गया? मैंने आपको क्या बताया? जहां ही और शी, यानी कि ही आपको क्या हो गया? फ्लावर में मिल गया। यह पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? यह पुष्प का नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है भाई? ये पुष्प का नर भाग होता है, यानी कि इट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। समझ में आया? चलिए, यानी कि हमने क्या कर लिए? 3 तो हमने बना लिए। अब हम क्या करते हैं? चौथा वाला और लिखते हैं। ठीक है, चौथे वाले के लिए बेटा जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जगह बनाए। है ना, तो चौथा वाला हम देखते हैं। 4th नंबर क्या है भाई? चौथा क्या हो जाएगा? ये तो कौन सा था? पुमंग। और अब हो जाएगा आपका जायांग। यानी कि गायनोसियम। क्या आ जाएगा भाई? गायनोसियम। तो ये कौन सा वाला चक्र है भाई? 4 नंबर का। मैंने आपको क्या बताया? सभी चक्कर में सभी खाते हैं। तो ये क्या होता है भाई? यह पुष्प का कैसा चक्र होता है?
चौथा, यह पुष्प का चौथा चक्र होता है कि नहीं? चौथा चक्र होता है। यह इसका मतलब पुष्प का मादा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? मादा भाग। यानी कि आपको देखो मेल और फीमेल मिल गए, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर करता हुआ आपको बिल्कुल मालूम पड़ गया, समझ में आ गया। पर थोड़ा सा अंतर है कि एक ही में मिले हैं दोनों, ठीक है? कहाँ पे मिले हैं? एक ही में। तो हम एक की कंडीशन भी आपको बता दें, एक में मिले हैं कंडीशन क्या है ना। तो क्या है? यह पुष्प का कौन सा भाग होता है? मादा भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं बेटा? 3। कौन? नंबर 1 हमने लिख लिया है, पहले तो हम ए नंबर डाल रहे हैं, ठीक है? ए नंबर 3 भाग कौन से होते हैं? एक भाग तो आपका कौन सा हो गया? ऊपर वाला वर्तिकाग्र, यानी कि स्टिग्मा। नंबर बी किस पे आया? और ट्यूब पे स्टाइल, ठीक है? और नंबर सी ओवरी, यानी कि अंडाशय। ये इसके क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। समझ में आ गया? ये क्या होते हैं? पुष्प के भाग होते हैं। समझ में आया? चलिए आज के लिए कितना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।